अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आजकल जो मसला बहुत कसरत से सामने आ रहा है वो जिन्नात का इंसानों से ताल्लुक़, इश्क व मोहब्बत का मामला है। कभी किसी लड़के मर्द पर जिन लड़की या जिन औरत आशिका हो जाती है, तो कभी किसी लड़की औरत पर कोई जिन लड़का मर्द आशिक हो जाता है। और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क को मोहब्बत में करते हैं। जिन्नात की इक़साम में से, यानी उनकी किस्मों में से एक किस्म जिसको आशिक जिन कहा जाता है, यह जिन्नात जादू से भी मुसल्लत होते हैं या ये ख़ुद भी इंसानों पर मुसल्लत हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसमें 90% शिकार ख़वातीन होती है, 90% फ़ीमेल्स इसकी शिकार होती है। इसकी वजह नमाज़ों की पाबंदी ना करना है, बेपर्दगी में गाना सुनना, दुआओं का एहतमाम ना करना, ज़्यादा देर बरहना हालत में रहना या छत पर ज़्यादा देर बाल खुले छोड़कर बैठे रहना। इन सब तरीक़ों से ये आशिक जिन्नात खुद ब खुद मुसल्लत हो जाते हैं। उसके बाद जादू से जब ये मुसल्लत किए जाते हैं तो उनका मकसद ये होता है कि लड़की की शादी में रुकावट डालना। अल्लाह अकबर। तो सबसे पहले कुंवारी लड़कियों के रिश्ते नहीं होते, रिश्ता आता नहीं, अगर आ भी जाए तो जवाब नहीं मिलता। कुछ का शादी के नाम से भी गुस्सा और शादी करने को दिल नहीं करता, खुद को शादी के काबिल नहीं समझती, शादी से नफ़रत महसूस होती है या रोना आता है शादी के नाम पर। नंबर 2, अक्सर ख़वातीन खुशबू का महसूस होना, हालांकि कोई आया भी नहीं, कोई गया भी ना हो, किसी ने लगाई भी ना हो। शादीशुदा औरतों को हमल नहीं होता, रिपोर्ट्स क्लियर होती है मगर हमल नहीं होता, या रहम में कोई मसला बन जाता है। मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा होना, बीवी का शौहर से हम बिस्तरी ना करने का दिल लगना या दिल ना करना, शौहर से नफ़रत करना, उसका छूना पसंद ना करना, बच्चों का छूना ना पसंद करना, मियाँ बीवी को एक दूसरे की शक्ल अजीब नज़र आना। उसके अलावा भी बहुत सारी अलामतें हैं और मसाइल होते हैं। और नंबर 3, जब ख्वाब में अक्सर बिल्लियाँ नज़र आती है, अपनी शादी खुद होते हुए दिखाई देती है, अक्सर या ख़ुद को प्रेग्नेंट देखती है या डिलीवरी होते हुए देखती है या किसी बच्चे को फीड कराते हुए, उन्हें दूध पिलाते हुए देखती है, इनमें से कोई भी मसाइल हो तो सबसे पहले किसी अच्छे दीनदार आलिम दीन से रब्ता करे कि ये सब कुछ नॉर्मल है या कोई बीमारी नहीं, बल्कि आशिक जिन्नात की प्रॉब्लम है। जो जिन्नात आशिक है उनकी वजह से ये हो रहा है। तो क्या कहीं आप खुद या आपका कोई अजीज़ किसी जिन आशिक का शिकार तो नहीं? आइए ज़रा तफसील से समझते हैं कि जिन्नात के आशिक होने के असबाब क्या है। जिन्नात के आशिक होने का सबसे पहला सबब नंगे होकर या सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहनकर सोना या आईने के सामने खड़े होकर अपने जिस्म बॉडी को देखते रहना, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा नंबर है, वॉशरूम में बिला ज़रूरत बैठे रहना और अपने जिस्म से खेलते रहना। नंबर 3, ज़्यादातर अकेले रहना और अपने आप से बातें करना। अल्लाह अकबर। नंबर 4, हमाम यानी वॉशरूम में रोना या रात सोने से पहले तकिए पर सर रख कर लगातार रोना कि जिसकी वजह से जिन्नात करीब आते हैं। नंबर 5, शुरुआती दिनों में जादू के ज़रिए मुसल्लत शुदा जिन्नात जब बहुत अरसा इंसान के पास रहते हैं तो अक्सर उस पर आशिक भी हो जाते हैं। यानी अगर किसी ने उनके ऊपर मुसल्लत किया है तो वो उस पर आशिक हो जाते हैं। नंबर 6, नज़र लगने या हसद की वजह से भी जिन्नात जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और बाद में उस जिस्म से प्यार हो जाता है और फिर निकलना मुश्किल। नंबर 7, लड़की या औरत के खुले घने बाल देखकर भी जिन्नात दिल हार बैठते हैं। क्या आप भी किसी जिन या जिन्निया के इश्क का शिकार तो नहीं? तो आइए चलते हैं कि इनकी अलामतें क्या है। तो सबसे पहली अलामत है अक्सर औकात जिस्म में जान ना होना, ये इसके सिम्टम्स है। नंबर 2, अक्सर सुस्ती का शदीद गलबा होना। नंबर 3,
हर वक्त ज़हनी इंतशार का शिकार रहना। नंबर 4, भूलने की अजीब बीमारी लग जाना। नंबर 5, नींद से बेदार होने पर सीने और छातियों में दर्द महसूस करना। नंबर 6, खलवत यानी अकेले में बहुत ज़्यादा रहना पसंद करना, यानी इंसानों से तबीयत उकता जाना। नंबर 7, वॉशरूम में बैठना अच्छा लगना। नंबर 8, अक्सर व बेशतर मैस्टरबेशन यानी खुद को हाथ से फारिग करना। नंबर 9, शर्मगाह और उसके इर्द गिर्द दाग धब्बे जाहिर होना। नंबर 10, जिस्म पर नीले पीले और खुसूसी पेट पर खराश के निशान होना। नंबर 11, ख्वाब में कभी जानने वाले और कभी अजनबी लोगों से जमा करते दिखाई देना। नंबर 12, अक्सर एहतलाम यानी ख्वाब में फारिग होना। नंबर 13, शहवत का इंतहाई बढ़ जाना। नंबर 14, वुज़ू करने और सफाई सुथरे को दिल न करना। नंबर 15, पॉर्न मूवीज़ कसरत से देखते रहना और ख़ुद को ना रोक पाना। नंबर 16, शादी से नफ़रत किसी माकूल वजह के बग़ैर। नंबर 17, अक्सर ख्वाब में देखना कि उसकी शादी हो रही है। अल्लाह अकबर, ख्वाह हकीकत में शादीशुदा हो या कुंवारी लड़की हो। नंबर 18, खावंद यानी शौहर से मुबाशरत करने को पसंद करना, लेकिन हमाम यानी वॉशरूम वगैरह में। नंबर 19, आईने के सामने घंटे खड़े रहने का दिल करना। नंबर 20, अपने खावंद से दिल भर जाना। नंबर 21, खावंद का घर में आते ही मूड ऑफ हो जाना, यानी जैसे हस्बैंड घर में आते हैं और मूड ऑफ हो जाता है और मुबाशरत के लिए बिल्कुल तैयार ना होना। अल्लाह अकबर। नंबर 22, खावंद का घर में गैर तबई बीमार रहना और घर से दूर हो तो ठीक रहना, यानी कि हस्बैंड घर में है तो बीमार है, बाहर है तो बहुत ज़्यादा खुश है, अच्छी तबीयत है। नंबर 23, दिल करना कि नंगे बदन सोए या कम से कम कपड़े पहने और ऊपर कोई चादर ना ओढ़े, यानी बरहना सोना। नंबर 24, ऐसा लगना कि बेड पर कोई और भी सोया है, हालांकि बज़ाहिर वहाँ कोई ना होना। तो जिन आशिक के बड़े बड़े नुकसानात हैं, यानी जिनको जिन्नात ने अपने कब्ज़े में लिया है, उसके बेशुमार नुकसानात कैसे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला नुकसान, ऐसी लड़की की शादी नहीं होने देता, यानी जिन्नात ऐसी लड़की की शादी नहीं होने देता। दूसरा नुकसान, ऐसी औरत अगर किसी के निकाह में है तो तलाक करवा देता है। तीसरा नुकसान, ऐसी औरत के बच्चों को रहम में ही मार देता है। चौथा नुकसान, हमल ठहरने नहीं देता, ज़ाया कर देता है। पांचवा नुकसान, सेहत का जनाजा निकल जाता है और बदन लागुर और कमज़ोर होकर ढांचा बन जाता है। अल्लाह अकबर, रंग पूरा उतर जाता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जिन आशिक के इलाज क्या है, हकीकी और मुकम्मल इलाज के लिए तो बाकायदा किसी माहिर रूहानी मुअल्लिज से रुजू करना होगा। ताहम थोड़ी सी एक अमल आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, ताकि जब कोई माहिर इलाज हाथ आए तब तक उससे कुछ फ़ायदा हो। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो वॉशरूम की दुआ है वो हमें हर नमाज बाद नमाज असर 101 मरतबा, बाद नमाज मगरिब 101 बार और बाद नमाज इशा 111 मरतबा पढ़ना है। जो वॉशरूम जाने की दुआ है वो है अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। जी हाँ, इस दुआ को याद कर लीजिए। चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त भी इसका वजीफ़ा जायज़ है और इसकी इजाज़त है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरी आप तमाम नाज़रीन से एक और गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल तैयबा इस्लामिक नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।